आज से पहले आपने कबीर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कबीर के पद यानी कि कबीर के पद कह लो या शब्द उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके हिंदी का पहला पाठ है, कबीर दास के पद। तो कबीर दास के पदों का सार इस प्रकार से है। कबीर दास द्वारा रचित या कबीर दास द्वारा कृत, रचित भी वही बात है और कृत रचित का मतलब होता है रचना और कृत का मतलब होता है रचना। तो बीजक के 3 भाग, ये बीजक जो पुस्तक है ये कबीर दास के मुख्य ग्रंथ है और इसके 3 भाग बताए गए हैं। पहला है हमारा साखी, दूसरा है हमारा शब्द और तीसरा है हमारा रमेली। यानी कि बीजक में ये 3 भाग हैं, बीजक की, साखी, शब्द, रमेली। इनमें शब्द के अंतर्गत कबीरदास के पदों का संकलन, शब्द के अंतर्गत कबीरदास के पदों का यानी कि कबीरदास के जो पद है वो शब्द नामक जो पुस्तक है इसकी यानी कि बीजक का जो ग्रंथ है उसके 3 भाग बताए थे। तो शब्द में इसके पदों का संकलन है। इन पदों में कबीरदास जी ने अपने ईश्वर भक्ति उपासना कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ईश्वर भक्ति और उपासना संबंधी विचारों को प्रकट किया है। ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार के विचारों को प्रकट किया है। पाठ्यक्रम में यानी कि आपके 11वीं के पाठ्यक्रम में संकलित दोनों पद, संकलित यानी कि कबीरदास के द्वारा 2 पद हैं। तो ये पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित किए गए हैं। जयदेव सिंह ने इनकी संकलित किया और वासुदेव ने इनको संपादित करके कबीर वाङ्मय खंड 2, ये इनकी पुस्तक है, कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। उनका सार इस प्रकार से है। प्रथम पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को प्रकृति के कण करते देखा, यानी कि कबीरदास के अनुसार कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा सभी मनुष्यों में समान रूप से समाया हुआ है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य में जो आत्मा है उसी को इसने परमात्मा ज्योति रूप में स्वीकार किया है। ज्योति का यहाँ पर अर्थ है आत्मा, लेकिन रोशनी। तो आत्मा रूप में इसको ईश्वर को स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति अधिकता चराचर संसार में दिखाई देती है। सारे संसार में चर और अचर, चेतन और अचेतन में दिखाई देती है। इस व्याप्ति को अदृश्य सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने कहा है कि ईश्वर तो एक ही मानते हैं, यानी कि उन्होंने ईश्वर का एक ही रूप माना है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हवा एक है, जैसे हवा बहती है उसके अनेक रूप नहीं है, पानी एक है, पानी भी एक ही है, उसका स्वाद अलग है, तो वैसे ही ईश्वर भी एक है। तो उसने बताया उसी प्रकार जिस प्रकार हवा एक है, पानी एक है, तो ईश्वर भी एक ही है। जो ईश्वर को अनेक रूपों में देखते हैं, यानी कुछ विद्वान, कुछ आलोचक यह मानते हैं कि ईश्वर एक न होकर उसके अनेक रूप होते हैं। तो उन्होंने जो ईश्वर को अनेक रूपों में देखते हैं वे नरक के अधिकारी हैं और कहते हैं कि वो नरक में जाने योग्य हैं, वो स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, तो वे नरक के अधिकारी हैं, नरक को प्राप्त करने वाले हैं। ईश्वर रूपी कुंभकार ने, ईश्वर रूपी कुंभकार ने, यानी कि ईश्वर जो होता है वह मनुष्यों की रचना करता है, तो उसको कुंभकार की, जिस प्रकार का कुम्हार होता है वह घड़े का, कुंभकार का मतलब होता है कुम्हार, वह घड़े का निर्माण करता है। तो ईश्वर को भी एक कुम्हार के रूप में मानकर ने ही सभी मनुष्य रूपी बर्तनों की रचना की है। जिस प्रकार कुम्हार जो होता है अनेक बर्तनों का निर्माण करता है, तो इसी प्रकार ईश्वर जो होता है वह अनेक मनुष्यों के निर्माण करता है, अनेक मनुष्यों को जन्म देता है। ईश्वर हर प्राणी में वैसे ही समाया हुआ है। कहने का अर्थ क्या है, ईश्वर सभी मनुष्यों में वैसे ही समाया हुआ है जैसे काठ में अग्नि समाई हुई है। यानी कि आप जो काठ, लकड़ी जो होती है उसमें आग लग जाती है तो काठ को हम अग्नि से अलग नहीं कर सकते, समाई हुई है। मनुष्य का सांसारिक मोह माया के आकर्षण में फंसकर
मनुष्य जो है इस संसार में आकर जैसे जन्म लेता है और उसे मोह माया यानी कि मोह प्रेम और माया धन संपत्ति आदि जो भी होती है उससे प्रेम आकर्षण का मतलब होता है यहाँ पर खिंचाव, उसका जो खिंचाव होता है उसके प्रति उसका खिंचाव या आकर्षित होना में फंसकर अपने पर गर्व करना व्यर्थ। यानी कि मनुष्य को ये नहीं करना चाहिए ये मेरा ये आपका है सभी का सबके समान है। तो सांसारिक मोह माया के आकर्षण में फंसकर अपने पर गर्व का मतलब होता है घमंड करना बेकार है। अहंकार रहित व्यक्ति ही भय मुक्त जीवन जी सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं है, जो सीधा साधा सहनशील व्यक्ति होता है, वही भय मुक्त यानी कि डर से मुक्त जीवन जी सकता है। उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता। आपने अभी जो है कबीर दास द्वारा संकलित यानी कि पहले पद या शब्द की सार पढ़ा था। अभी दूसरा जो पद या शब्द है उसका सार मैं आगे बताने जा रहा हूँ। दूसरे पद में कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। यहाँ पर बाह्य आडंबर मतलब जो होते हैं बाहरी जो रीति रिवाज होते हैं, आडंबरों का मतलब यहाँ पर रीति रिवाज होते हैं। तो प्रहार का मतलब होता है आक्रमण या चोट, उनको मतलब दुत्कारते हुए, बाह्य आडंबरों को दुत्कारते हुए या उन पर चोट करते हुए या उनका तिरस्कार करते हुए कहा है। तथा यह भी बताया है कि अधिकांश लोग, अधिकांश का मतलब है अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान कर, यानी कि मनुष्य जो होता है वह अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं क्या करने में समर्थ हूँ, क्या करने में असमर्थ हूँ। वह अपनी ताकत को नहीं पहचान कर अनजाने में वास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठता है। अनजाने में यानी कि उसको पहचान ही नहीं होती और अवास्तविक संसार से जिसका कोई लेन देन नहीं होता उस संसार से अपना संबंध बना बैठता है। रिश्ता का मतलब नाता या संबंध बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं और अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है, कि मैं क्या करने में समर्थ हूँ, क्या करने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार की बात को नहीं, वह अपने अनजान रहते हैं, अपरिचित रहते हैं। तो इस प्रकार के संसार से वे बेखबर रहते हैं। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, तो कबीर दास कबीर दास संत भी हैं और वो एक कवि भी हैं। तो वो कबीरदास जी के अनुसार यह संसार पागल है। उसने पागल क्यों बताया? क्योंकि ये सच्ची बात कहने पर मनुष्य से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी मनुष्य को हम सच्ची बात कहते हैं तो लड़ने झगड़ने के लिए हमारे साथ तैयार रहता है, लड़ने दौड़ता है। जबकि झूठी बात हम किसी व्यक्ति की चापलूसी करते हैं या उसकी जी हजूरी करते हैं तो उन बातों पर विश्वास करता है। लोग भिन्न भिन्न आडंबरों का सहारा लेकर यह दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। जैसे भिन्न भिन्न आडंबरों का सहारा लेकर, जैसे समाधि आसन लगाकर बैठ जाते हैं साधु संत वगैरह वगैरह, वो जिनको हम गुरु की संज्ञा भी देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है ईश्वर को प्राप्त करने का ढोंग करते हैं। बहुत से पीर फकीर भी कुरान की पवित्र किताब पढ़ने का दिखावा करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। यहाँ पीर फकीर का मतलब होते हैं जो फकीर होते हैं साधु झोली के फकीर, और पीर जो होते हैं अल्लाह मुसलमान जिनको बोलते हैं। कुरान की पवित्र किताब को पढ़ने का दिखावा करके लोगों को ठगने का, वो कहते हैं कि हमने कुरान नामक जो पवित्र ग्रंथ है उसको हमने अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको अच्छी तरह से सीख लिया है, और उसका दिखावा करके वो आसन मारकर या समाधि पर बैठकर पालथी मारकर पत्थर की पूजा करना, छापा पत्थर की पूजा करते हैं और छापा तिलक माला धारण करना, भजन कीर्तन करते हुए भी न केवल अपनी आत्मा अपितु परमात्मा से भी अपरिचित रहते हैं। वो अपनी आत्मा से परिचित नहीं रहते परंतु वे परमात्मा से भी बहुत दूर हो जाते हैं। हिंदू और मुसलमान अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए, इस प्रकार हिंदू कहते हैं कि हमारा राम है, मुसलमान कहते हैं कि हमारा रहीम है। तो इस प्रकार दोनों ही अपने ईश्वर की अधिकता प्रसिद्धि सिद्ध करते हुए हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वो कहते नहीं हमारा हिंदू कहता है कि हमारा राम है, हम राम की पूजा करते हैं, और मुसलमान कहते हैं नहीं हमारा रहीम है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि वे ईश्वर के वास्तविक रहस्य को भूल जाते हैं कि ईश्वर का वास्तविक
रहस्य क्या है। बहुत से साधु गुरुओं का रूप धारण करके अपनी महिमा के प्रदर्शन से भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। यानी कि साधु लोग आप देखते हैं वो गेरुए रंग पहन लेते हैं या गुरुओं का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर मतलब जो है हम बहुत से ज्योतिष है या हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार भोले भाले जो हमारे समाज के लोग होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो उनसे अनेक प्रकार के ठगने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनसे पैसे ऐंठते हैं या और कुछ वस्तुएं ऐंठते हैं। तो इस प्रकार उनको ठगने का कार्य करते हैं, परंतु अंत में समय उन्हें बहुत अधिक पश्चाताप करना पड़ता है। परंतु अंतिम समय में जब वो होता है तो उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। तो संसार के लोग अपने पागलपन के चलते कितना समझाने पर भी इतना नहीं समझते कि ईश्वर सहज रूप से उन सब में समाया हुआ है। यानी कि ईश्वर सभी मनुष्यों में एक ही है, उसके अलग अलग रूप नहीं है। और अलग अलग रूप न होने के कारण ईश्वर ने कवि कबीर दास ने अपने शब्दों के माध्यम से इन पदों के शब्दों के द्वारा बताया।